नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि 5 फरवरी का जो एग्ज़ाम होगा ज्योग्राफी का, उसके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन इस वीडियो में, इस क्लास में बताने वाले हैं। तो सही बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और पैटर्न आपको पता ही है कि 70 क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 20 क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, तो उसमें आपको 10 का आंसर देना है और 6 आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ठीक है? इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा बाबू। आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सारे बच्चे जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में बताते हुए चलिएगा मेरे साथ। आप लोग को यहाँ पर जो है क्वेश्चन पहले नंबर से शुरुआत करेंगे और 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आपको बताएंगे, ठीक है? तो चलिए, पहला नंबर सवाल आपका क्या कहता है यहाँ पर बाबू कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय विभिन्नता, अन्वेषण एवं वर्णन, स्थानिक संगठन। ये सभी आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएंगे। तो आप सही बच्चे बढ़िया से याद रखिएगा इस प्रश्न को, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए, 2 नंबर में सवाल आता है आपका कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। तो 2 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू? सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए फटाफट से और एक बार शेयर कीजिए बाबू, जल्दी जल्दी एक बार जम करके क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? और जितने भी आपके मित्र हैं उन तक जो है पहुंच जाना चाहिए क्लास, ठीक है? तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं बाबू इस क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? 2 नंबर प्रश्न है, प्रश्न जो आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर जो है सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल या फिर आर्थिक भूगोल होगा। सही जवाब राजनीतिक भूगोल है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 3 नंबर में, कहता है सवाल कि फेबरे संबंधित है। फेबरे जो संबंधित है बाबू वो किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संभववाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद सवाल आपका यहाँ पर 4 नंबर में आ चुका है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है? यहाँ पर दर पूछा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? कभी भी आपसे दर पूछे तो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से एकदम ध्यान से देख करके आंसर कीजिएगा। अफ्रीका सही हो जाएगा। अगर दर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ रहता तब हम लोग क्या आंसर करते? एशिया करते, लेकिन यहाँ पर दर लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा सही आंसर अफ्रीका होगा। ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला वाला जो है आपका यहाँ पर, इनमें से कौन संघात्मक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, इसके बारे में बताइएगा। संघनतम जो है जनसंख्या घनत्व का जो वाला क्षेत्र आपको बताना है जल्दी से। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए बाबू। चलिए 5 का जवाब लगा दीजिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइएगा, ठीक है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर यहाँ पर जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 6 नंबर में कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? 6 का जवाब क्या लगेंगे बाबू यहाँ पे? तो भू आकृति आपका सही है, जलवायु भी सही है, मिट्टी भी सही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए पूजा गुप्ता जी, राम बाबू पासवान जी, हेलो बाबू, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी एक बार क्लास को शेयर करेंगे। मंटू कुमार, गुड इवनिंग बाबू। तो यहाँ पर जो है अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। 7 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे पूछता है सवाल कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? भारत, जापान, चीन या फिर लैटिविया? बाबू यहाँ पर 7 का जवाब लगाइए, सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे बाबू लैटिविया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 8 नंबर में आता है सवाल कि निम्नलिखित देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है बाबू, भारत, भूटान, जापान या फिर रूस? इसका जवाब क्या है? चलिए जी, सारे बच्चे मिलकर के आंसर बताइए और जम करके एक बार क्लास को शेयर भी कीजिए। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, भूटान आपका करेक्ट है जवाब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, सवाल जो है 9 नंबर में पूछा गया कि वायु लिंग पिरामिड का संबंध जो है वो किससे है? वायु लिंग पिरामिड का संबंध जो है किससे है, इसके बारे में बताएंगे आप लोग जल्दी से। तो इसका जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर मेल एंड फीमेल जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए सूर्या जी, गुड इवनिंग बाबू। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 10 नंबर में है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का उत्पाद कौन सा होगा? 10 का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। इसका जवाब क्या होगा? केला, रबड़, चाय या फिर इनमें से सभी? इसका सही जवाब है इनमें से सभी, यानी आपका यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करना है। उसके बाद सवाल देखिएगा 11 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, इसके बारे में बताइए। प्राथमिक क्रियाकलाप आपको यहाँ पर बताना है, प्राइमरी एक्टिविटी जिसको बोला जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर बताइए, कृषि, आखेट, वानिकी या फिर इनमें से सभी? हम लोग 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू?
चलिए आंसर बताइए, सारे बच्चे मिलकर के आंसर दीजिए, जम करके आप लोग जो है एक बार शेयर भी कीजिए और लाइव चैट में एकदम गर्दा उड़ा दीजिए बाबू, ठीक है। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? राइट आंसर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है 12 नंबर में कि रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है? रबड़ जो है किस प्रकार की कृषि उपज है बाबू? यहाँ पर 12 का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जो है मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि या फिर भूमध्य सागरीय कृषि। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर रोपण कृषि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 13 नंबर में, कहता है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? कर्तन दहन कृषि जो है किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए, कर्तन दहन कृषि जो है किसे बोला जाएगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पर आदिम निर्वाह कृषि को ही कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो है किसको सही करेंगे? बी को, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 14 नंबर में, ये विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो ये जो है कौन से क्षेत्र में नहीं की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमेजन बेसिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 15 नंबर में आता है कि ब्राजील के काफी क्षेत्र को कहा जाता है, ब्राजील के काफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए, 15 का जवाब क्या लगेगा बाबू? चलिए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, यहाँ पर ब्राजील के काफी क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहेंगे? फेजेंडा, मिल्पा, झूम या फिर लादांग। यहाँ पर जवाब क्या होगा? 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फेजेंडा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 16 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? 16 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग देखिएगा, चाय कॉफी नहीं होगा, गन्ना गेहूं, हाँ बिल्कुल यहाँ पर गेहूं को आप लोग राइट आंसर करेंगे। वीट आपका यहाँ पर जो जवाब है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वीट, ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 17 नंबर में आता है कि इनमें से कौन आधात्विक खनिज पर आधारित है? ठीक है, आधात्विक खनिज पर आधारित है, इनमें से कौन? तांबा उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 17 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 18 नंबर में, ठीक है। 18 नंबर को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबू? सारे बच्चे ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर लगाइए, लाइव चैट में आपको जो है आंसर लगाना है, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 18 नंबर सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बर्किंघम कहाँ है? तो नॉर्वे में है, जर्मनी में, ग्रेट ब्रिटेन या फिर फ्रांस में। 18 का जवाब क्या होगा बाबू? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे आप लोग। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 19 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है बाबू? यहाँ पे तो पूंजी, ऊर्जा, बाजार या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 19 नंबर सवाल का जवाब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 20 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पर जो है जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान से देखिए और जल्दी से उत्तर बताइए, 20 का जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप जो है पंचम क्रियाकलाप होगा, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है आपके 21 नंबर में आ चुके हैं, इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? पंचम क्रियाओं से कौन संबंधित है बाबू यहाँ पे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर देखिएगा परामर्शदाता, ठीक है, जो कि पंचम क्रियाओं से संबंधित है, कंसल्टेंट जिसको बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 22 नंबर में आता है कि निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, लाल, नीला, काला या फिर गुलाबी। 22 का जवाब क्या होगा बाबू? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर काला, यानी ब्लैक जो है सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद प्रश्न आपके यहाँ पर आ चुके हैं 23 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर 23 का जवाब क्या होगा? सारे बच्चे ध्यान दीजिए और जल्दी से उत्तर बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा बाबू जूट उद्योग, ठीक है, ये जो है कृषि आधारित है। सीमेंट, लोहा इस्पात और चमड़ा उद्योग ये जो है कृषि से आधारित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला प्रश्न जो है 24 नंबर में आपका यहाँ पर आ चुका है, प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए और जल्दी से उत्तर बताइए कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.6 मीटर, 1.5 मीटर, 1.7 मीटर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? 1.5 मीटर। कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में सही करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 25 नंबर में है कि बिग इंच संबंधित है, बिग इंच संबंधित किससे है? रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग या फिर पाइपलाइन। बताइए 25 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा?
चलिए 25 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। सवाल का उत्तर क्या होगा आपका यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाइपलाइन से संबंधित है, बिगिंस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 26 नंबर में आ चुका है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं बाबू? यहाँ पे 26 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट क्या होगा हिंदी में इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर विस्तृत पतन इसको बोलेंगे यहाँ पे। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। उसके बाद अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। 27 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है प्यारे बच्चे, ट्रांस महाद्वीपीय स्टूट महामार्ग जोड़ता है। ठीक है, तो ये किसको किससे जोड़ता है बाबू? तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए 28 नंबर में सवाल है आपका कि एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया किससे संबंधित है बाबू यहाँ पे? तो इसका जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका सही जवाब जो हो जाएंगे वायु मार्ग से संबंधित है एयर इंडिया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला सवाल जो है 29 नंबर में आता है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1948, 2000, 1995 या फिर 2005 में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर राइट आंसर 1995 ईस्वी में, 1995 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर में आपका यहाँ पर सवाल आ जाता है कि ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, जगराता, हनोई या फिर जेनेवा में? तो 30 नंबर प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर वियना में। ठीक है, तो वियना जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आप लोग का यहाँ पर जो है 31 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है क्या कि भारत सदस्य है, भारत जो है सदस्य किसका है जी? तो यहाँ पर सफ्टा का, आसियान का, OECD का या फिर ओपेक का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर बताएंगे? चलिए 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए बाबू, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब लगाइए यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे आपके। ठीक है, 31 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? तो साफ्टा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर बोलेंगे। उसके बाद अगला वाला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर आ जाता है 32 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के बीच अगर व्यापार हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर्देशीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, बाह्य व्यापार या फिर अंतर राष्ट्रीय व्यापार? आप लोग 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा बाबू। ठीक है, सारे बच्चे 32 नंबर सवाल का जवाब लगा देंगे। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाएगा, यानी इंटरनेशनल जो है ट्रेड कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है 33 नंबर में कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप के बस्ती की बस्ती मिलती है? तो इसके बारे में बताइए, गोलाकार, रेखीय, आयताकार या फिर सीढ़ीनुमा? आप लोग 33 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू? जल्दी से उत्तर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पर रेखीय। ठीक है, रेखीय आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपके यहाँ पर 34 नंबर में कि सन्नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसके बारे में बताइए। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, सारे बच्चे आप लोग उत्तर बताइए यहाँ पर कि सन्नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था बाबू? 34 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा पैट्रिक गिडीज। ठीक है, पैट्रिक गिडीज आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 35 नंबर में आ चुका है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 35 नंबर सवाल जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 10 लाख से अधिक होते हैं मिलियन सिटी की जनसंख्या। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। टोटल मैं 35 क्वेश्चन बताया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सही बच्चे इस क्लास को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। आप लोग को क्लास पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल पर, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए अगले वाले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चे को।